आरएसएस और बीजेपी का विरोध नहीं हो रहा है, जो सरकार में गलत लोग हैं उनका विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नारे लग रहे हैं, डबली देके डबली बज रही है, डबली बजा करके नारे लगाए जा रहे हैं। मैम एक चीज बताइए, अरे मत बताइए, रुक जाइए ना। गोदी मीडिया है, मर्दों को गलत बता देगी, इसलिए मुझे बोलने दो ना। क्या बोलते कंपनी है, कमाएंगे बहुत बने, इनको लग रहा शाने बन रहे, अगले लग रहे बहुत फने। मोदी मीडिया का नंबर कब आएगा? उनका वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं तलवार चाटने के लिए, बस हो नहीं पा रहा है। थोड़ा अपग्रेड उनको भी करने की जरूरत है। बात तो सही है। पकड़ पहन के लौड़े। बनते मारे ये मंदिर मत रोजगार की बात करो यहाँ पे, तब बात चले। कितना पढ़े लिखे हो तुम? कितने पढ़े लिखे हो? रोजगार तुम्हें चाहिए, मैं रोजगार कर रही हूँ, मेरे पास रोजगार है। ऑन कैमरा तुम यहाँ पे क्यों आगे? आप अपनी बहन से माँ से ऐसी बात करते हैं? तुझे सुनना है? मोदी मीडिया करके ऐसी की तैसी। मंदिर कितना पढ़ा लिखना चाहिए? पढ़ के आ रहे पढ़े तो रोजगार के तरफ को डीएम की कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा। अच्छा, ये जानबूझ के स्कूटी ठोक रहा है, ये मुझे नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती है। पूछता है भारत, आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा आज नेता है, तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाईक, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो? गोबर को चोरप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी, प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। अगर आपके कहीं पता चला कि जो ये शरीर का जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इसमें ऐसा ताला लगेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ताला तो कोई भी खोल देगा। आपकी हालत इतनी हुई पड़ी है, कुपोषण का शिकार तो यही है। सरकार से कहूंगा, आपकी इतनी गुलामी और इतनी दलाली कर रहा है, इसको 5 किलो राशन खिलाओ पहले। इसको 5 किलो राशन देने की जरूरत है। भैया मेरे को तो इस बात का डर है तेरे को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए। राई को पहाड़ बनाना, स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं, आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी लाके दे रहे हैं 5 किलो? हमारे टैक्स का पैसा है, अगर धन्यवाद करना है। अरे सुनो दलालो, दलालो। चांद में आ गई क्या? चल नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते ब्रजभूषण के खिलाफ, ठीक है? ये बात आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी बड़े, ब्रजभूषण बड़े हैं। ब्रजभूषण सिंह बड़े, नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री। अब मुझे तो आज ही पता लगा प्रधानमंत्री भी है देश में। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से, आरएसएस से कितना पैसा आता है। ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है, चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। तेरे सर में क्या गाली बताओ? सुअर बोल रहे थे, प्रोटेस्ट भी आएगा, सुअर भी आएंगे कोई, आप मुझे सुअर बोलेंगे लगा पूरा। उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन देख लो, तो आपने क्या कहा था? हाँ सब कितना पढ़े हुए हैं आप? हम पढ़े हुए हैं, रजिस्ट्री के ऑनलान होता है। क्यों कहा फिर आपने ये? तो आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ? नहीं ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो। मेरी पकड़ दे हैं भाई, नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? अरे चलिए आपकी बात मानते हैं, उन्होंने कोई फर्ज नहीं निभाया प्रधानमंत्री का। जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, फिलहाल उनके पास पद तो वही है। हाँ, ये तो वाली बात कह दी कि जैसा भी है मेरा पति तो सिर्फ मेरा है। लोग चिल्लाते हैं गोदी मीडिया गो बैक। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन पे रुकवा दिया।
नरेंद्र मोदी जी अपने देश की जमीन खाली नहीं करवा पाए, जो अरुणाचल प्रदेश पर कैप्चर कर रखी है। नरेंद्र मोदी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। देख लीजिए कितने पावरफुल है नरेंद्र मोदी। इसके अंदर गुजरात के चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नेता कहता है कि गुजरात के सिलेबस में, एक मिनट महाराज सुन लीजिए, मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है, अभी मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा, लगा लीजिएगा। ये जिस तरीके से हुटिंग कर रहे हैं, ये बात करने का तरीका होता है? समझ में आएगा किसी का? आपको क्वेश्चन करने का समझ आता है? क्या मैंने गलत सवाल पूछा अभी तक? अभी तक किसी से गलत सवाल पूछा? अभी तक किसी से सही सवाल भी नहीं पूछा। हो जाएगा ठीक। नया मंत्री भी तो भाजपा से आएगा। जरूरी थोड़ा है हमें भाजपा से ही चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो एजुकेटेड हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल जिसको ABCD नहीं आती उसको मंत्री बना देते हैं। जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है ना, वो भौंकता नहीं है, है ना? कौन है वो कुत्ता? मोदी मीडिया। हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया। नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया। अच्छा, We don't want your fucking news. Please. You are support में, हम आपके सपोर्ट में हैं। No, I don't want your support. Okay. We don't want your support. Okay. अब एक ही चीज बोल जा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। एक हफ्ते में 7 टूर मारता है विदेश के। ये पैसा कहाँ से आया? इसके बाप का है, इसके बाप का पैसा। पैसा हमारा है। विदेश जाते हैं, विदेश से बिजनेस लेके नहीं आता, बिना से लेके आ रहा है ये। तो गोदी मीडिया अपने माँ चुरा जाके भैया यहाँ क्या गांड मराने आई है। इससे बड़ी शर्मिंदगी मेरे लिए क्या हो सकती है कि एक बलोच होकर मैं बीजेपी के दलालों से बहस कर रहा हूँ। अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। नहीं, गलत बात है रूपिका जी। अगर आप भारत का पक्ष रखते, हिंदुस्तान का पक्ष रखते, इंडिया का पक्ष रखते, इंडिया के मजलूम लोगों के लिए आवाज उठाते ना, तो इस तरह से दलील नहीं होते। तो भाई जो सही से काम कर रहा है ना, तुम लोग इतना ना उसको फ्रस्ट्रेट कर दोगे कि वो भी अगले दिन से ना, क्योंकि तुमको पता है मैं गोरखपुर से आई हूँ, हम बुला रहे हैं आप। बात सुन ट्रप की नाजायज औलाद, उर्दू में बात कर, उर्दू में। हम इतने पढ़े लिखे होते हैं ना, तो यहाँ बैठकर तुम जैसे जाहिलों के साथ बहस नहीं करते। क्या हुआ? कुछ बोलना चाहती हैं? सिर्फ बैनर लेकर आना है। नाम क्या है? ये देखिए, मतलब मेरी शक्ल में इतनी प्रॉब्लम लगती है इन लोगों को कि बात करने से भी एतराज करते हैं। अब आए ना लाइन पे। चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको? सुनिए चित्रा जी, बात सुनिए चित्रा जी, बदतमीजी की बात मत कीजिए। बदतमीजी के मामले में हम आपके अब्बू हैं, अब्बू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मीडिया वाले नहीं हो आप, दलाल हो, दलाल। आपका ज़बान और आपका जमीन टके के भाव में बिकता है बीजेपी के दफ्तर में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी, इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया करने आए हैं क्या? मोदी कौन है आप जानते हैं? हाँ, कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आपको? बेकार। बेकार लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? मर्जी, सबकी पर्सनल चॉइस होती है। बात तो सही है। मैम जाइए मोदी जी के तलवे चाट लीजिए, मोदी जी के तलवे चाट लीजिए। मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देश पर कपड़ा आया है। पहले मैं नंगा नाचता था भैया, पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है।
तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे, राजनीति में चमचा ज्यादा होता। शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। अभी प्रूफ कर देता हूँ, ये लो, अभी प्रूफ कर देता हूँ। क्या लिखो, ट्वीट देखो अपने चैनल का, ट्वीट देखो। लेकिन पीएम मोदी जो मेलोनी के लिए गिफ्ट लेकर गए थे, मेलोडी टॉफी। अच्छा, मेलोनी के नाम का मेलो और पीएम मोदी के नरेंद्र मोदी के नाम का डी मिलाकर बनता है मेलोडी। सरकार को भी खुली आंखों से देख लेना चाहिए कि ऐसे लोगों पे जेल का कार्रवाई। आइसक्रीम खाओ। नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अच्छा और चक्का चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये क्या आपने खुद देखा? पूछता हूँ तो पूछिए, जवाब दीजिए, दे तो रहा हूँ। और अपने आप से पूछिए, अपने आप से कहना कुछ होता है, पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोला, मैं सब देख लूंगा, बता धीरे बोला। माइक दिखा सर ने, जूम कर। दूसरा माइक दिखा सर ने। जी जी, तो इन लोगों को 1 महीना 15 दिन लगे जंतर मंतर पहुंचने में। अच्छा, और बताइए मुझे, जो अभी आप इतना बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, उसके बाद भी तो हमारे देश का युवा है वो हनुमान चालीसा और रामचरित मानस का पाठ करने में जुटा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है रोजगार से। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। उस पे कुछ कहिए ना। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? पढ़ी है आपने? ऑफ कोर्स। है, कहाँ से शुरू होती है बताइए जरा। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में, पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का। लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहीं, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में 1 से 2 सीट। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। पूरा देश साइकिल पर सवार होगा, लेकिन आप लोग रूबिका जी, पूरा देश साइकिल पर सवार हो जाए, मगर मोदी को साइकिल पर सवार मत करना, मोदी को गधे पर बिठा देना। वैसे ये है तो बड़ी बदनामी गधे के लिए। अगर आपके मुल्क में गधा नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा सफेद वाला गधा भेज दूंगा तोहफे के तौर पर। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है? मोदी जी को। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाया। बड़े खतरनाक लोग। अब रोटी ना बनेगी हम पे हाथों से। पाकिस्तान में जो पेट्रोल महंगे, पाकिस्तान से जाके पूछो। देखा तुम गोदी मीडिया वाले अपने बात नहीं करोगे, पाकिस्तान पहुंच गए। तुम्हें पाकिस्तान से इतना प्यार है कि पाकिस्तान की पल पल की खबर रखते हो, अपने यहाँ पता है क्या महंगा हो गया। गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया हो ना, गोदी मीडिया हो ना, गोदी मीडिया हो ना, तुम्हारे पप्पा ने कहा है ना। स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे एक भी स्टूडेंट्स है ही नहीं, यहाँ पे सब इनकी अम्मा की आशिक है। हम नहीं जानते सर, ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चले गए वो लोग, हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं। अरे जाओ यार, क्यों मैं खाने को खाऊंगा।